मनोज यादव जी जो हमारे सहप्रभारी हैं, नीरज जी, सब लोग यहाँ हैं और हमारे जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन नरेंद्र गुप्ता जी, सुरेश जी। तो मैं आगे बोलूँगी सोलंकी साहब से कि वो आपको आप सभी मीडिया दोस्तों का स्वागत है। हम सब जानते हैं कि चुनाव जारी है देश भर में पार्लियामेंट का, और पिछले 10 सालों से देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो हमारी सरकार थी कांग्रेस की, यूपीए की, जिसने बहुत अच्छा काम किया देशवासियों के लिए, उसके बावजूद बहुत सारे एलिगेशंस लगा के, भ्रष्टाचार से लेके भारतीय जनता पार्टी में हालांकि पुलिस न्याय तंत्र के सामने कि कांग्रेस ने कोई भ्रष्टाचार का काम किया हो 2G से लेके कोल से लेके किसी बात में, लोगों के लिए चाहे 2 करोड़ नौकरियां देंगे। उन्होंने कहा था किसान की आमदनी डबल कर देंगे, महंगी इकोनॉमी में ले जाएंगे और देश को एक ऐसा राष्ट्र बना देंगे जिसमें देश के सभी लोग बड़े खुश रहेंगे। आप सब उन वादों को तो अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन आज 10 साल के बाद समय आया है जनता के पास, देशवासियों के पास, कि इन बातों का वो जायजा ले और आने वाली नई सरकार 2024 की किसकी आए, कैसी आए, उसके लिए फैसला करे। पूरे वादे गलत करके, लोगों को गुमराह करके जो लोग सत्ता पर आए, आज फिर से नए वादे कर रहे हैं और कह रहे हैं मोदी की गारंटी। तो पहले किसकी गारंटी थी? 2014 में जो चुनाव हुआ, वो गारंटी किसी और ने दी थी क्या? और उसमें से एक भी गारंटी, एक भी वादा अगर भारतीय जनता पार्टी ने निभाया हो तो देशवासियों को बहुत बड़ी खुशी मिलती। महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, किसान ने मांग की, एमएसपी की, उसको जेल में डाला गया, उसको पीटा गया, युवा बेरोजगार हो गए और कोरोना के टाइम में लाखों लोग बिना दवाई के, बिना ऑक्सीजन के, रेमडेसिविर के बिना मारे गए, उनके परिवार नष्ट हो गए, इकोनॉमिकली देश के लोग बर्बाद हो गए और काफी लाखों लोगों को जहां वो काम करते थे वो छोड़ के अपने वतन में जाना पड़ा वापस। न कोई व्हीकल मिला, न कोई व्यवस्था मिली, न खाने को मिला, न पीने को पानी मिला। तो 10 साल ये भारतीय जनता पार्टी ने क्या चलाया? तो पूरे के पूरे 10 साल उन्होंने टैक्स भी बढ़ाया, सब कुछ किया और सरकार के पास जो भी पैसा आया वो पैसे का इस्तेमाल इन्होंने चंद लोगों को मदद करके उनको बड़ा बनाने में किया। गरीब और सामान्य वर्ग जनता वो पिस गई महंगाई से लेके सभी तरह, और देश के कुछ मूढ़ीपति
वो 100 नहीं, thousands and thousands टाइम उनकी आमदनी, इनकम सब बढ़ गई। तो उस समय में कांग्रेस पार्टी की क्या जिम्मेदारी है एक ऑपोजिशन पार्टी होने से? तो ये चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने और खास करके हमारे नेता राहुल गांधी ने पूरे देश से लाखों लोगों के साथ हमारी पार्टी ने विचार विमर्श किया। उनको फोन मिले, मैसेज मिले, व्हाट्सएप मिले, ईमेल मिले, और हमारी पूरी पार्टी ने पूरे देश के सभी वर्ग के लोगों के साथ चर्चा मशवरा किया। और जिस तरह से 2004 में कांग्रेस के नेतृत्व में, सोनिया जी के नेतृत्व में यूपीए की सरकार बनी, वो सरकार ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब ने इकोनॉमी को जो थ्रस्ट दिया और उसके साथ साथ सामाजिक न्याय, लोगों की आर्थिक परिस्थिति बदल के गरीबी की रेखा के नीचे जीने वाले लोगों को ऊपर उठाया, उनकी स्थिति को सुधार किया। उसी तरह इस बार बड़ी चर्चा, बड़ा डिस्कशन, एक्सपर्ट सभी लोगों के साथ मिलके कांग्रेस पार्टी ने ये न्याय पत्र तैयार किया है। ये न्याय पत्र इसलिए नाम दिया है कि आप सब जानते हैं कि राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा लेके कश्मीर आए थे, कन्याकुमारी से, और आके उन्होंने पूरे देश से हजारों लाखों लोगों को मिले। उसके बाद वो मणिपुर से मुंबई तक भी गए। सबको मिलने के बाद जो देखा, प्यार मिला, उनको आशीर्वाद मिला, जानने को मिला। उनके बाद पार्टी ने तय किया कि ये आने वाले समय में हमारी इंडिया, आप जानते हैं हमारा गठबंधन इंडिया, वो इंडिया की सरकार आएगी। तो इंडिया की सरकार में हम कांग्रेस पार्टी, हमारा क्या न्याय पत्र होगा। इसलिए जनरली हम इसको मैनिफेस्टो कहते हैं, पर मैनिफेस्टो के बदले पूरी यात्रा संपूर्ण करके राहुल जी की यात्रा के बाद पार्टी ने तय किया कि देशवासियों को इस बार न्याय दिलाना है, इसलिए इसका नाम न्याय पत्र रखा है। समाज के सभी वर्ग के लोग, चाहे युवा हो, किसान हो, महिलाएं हो, काम करने वाले कारीगर हो, छोटे मोटे व्यापारी हो, देश के सभी प्रांत के लोग, चाहे तमिलनाडु के हो, चाहे गुजरात के हो, चाहे बंगाल के हो, मध्य प्रदेश के हो, चाहे जम्मू कश्मीर के हो, सभी वर्ग, जाति, धर्म, भाषा के लोगों को समझकर यह न्याय पत्र बनाया गया है। इसके सेलिएंट फीचर्स के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको अवगत कराना चाहता हूं। इसके जरिए आप फर्क महसूस करेंगे कि यूपीए सरकार ने क्या काम किए थे और भाजपा की सरकार ने आके क्या किया इस देश के अर्थतंत्र को, सामाजिक न्याय को, व्यवस्था को, लॉ एंड ऑर्डर को, और बाकी स्थितियों में एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चला। तो ये जो चुनाव, ऐतिहासिक चुनाव 2024 का होने जा रहा है, पूरी दुनिया देख रही है कि भारतवर्ष में क्या होगा। तो इसीलिए समाज के सभी वर्ग को जोड़ के ये कुछ हाइलाइट्स की बातें आपको करना चाहता हूं। किसानों के बारे में कांग्रेस ने तय किया है, पहले तो वो 3 काले कानून भारतीय जनता पार्टी की सरकार ले आई थी, पर किसानों ने जो लड़ाई की और हमारे राहुल जी ने उसको समर्थन करके किसानों को जो ताकत दी, भारतीय जनता पार्टी को वो 3 काले कानून वापस लेने पड़े। आज एमएसपी के लिए किसान लड़ रहा है। एक तरफ वोट लेने के लिए जाते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, तो किसानों की बड़ी बड़ी बातें करते हैं,
पर कांग्रेस ने अपने न्याय पत्र में ये तय किया है कि हम स्वामीनाथन कमीशन की रिकमेंडेशन के अनुसार हम किसान को एमएसपी आने वाली सरकार देगी। दूसरी इंपॉर्टेंट महिलाओं के पास ये हमारा न्याय पत्र है, वादा है, मतलब न्याय पत्र है। 50% रिजर्वेशन फॉर वीमेन इन सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स, 50% रिजर्वेशन हम महिलाओं को हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट में देंगे। और नेशनल मिनिमम वेज, जो काम करने वाले हमारे लोग हैं, मजदूर हैं, उनको 400 रुपया पर डे हम देने वाले हैं। और हमारे जो विद्यार्थी हैं, हमारे छात्र हैं, उनका लोन वेव करने का काम भी आने वाली इंडिया की सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार 2024 में करेगी। 1 लाख फॉर ग्रेजुएट यूथ अंडर राइट टू अप्रेंटिस एक्ट। पहले जो इंदिरा जी के टाइम में अप्रेंटिस एक्ट चालू था, जिसके तहत युवाओं को प्रोत्साहित किया जाता था, जिसको मदद मिलती थी, वही बात इस बार हम अप्रेंटिस एक्ट के साथ युवाओं को 1 लाख रुपया देंगे। जो जीएसटी के बारे में देश के व्यापारियों को परेशान किया जा रहा है, आप किसी भी व्यापारी को पूछेंगे, जीएसटी ऑफ बीजेपी इज मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड। और कभी कभी लोग और व्यापारी कहते हैं ये तो गब्बर सिंह टैक्स है। ऐसा टैक्स तो उसको सिंप्लीफाइड करने का काम और व्यापारियों को रिलीफ देने का काम भी आने वाली हमारी सरकार करेगी। उसमें साथ साथ फ्री हेल्थ केयर इंश्योरेंस अप टू 25 लाख रुपया, ये भी हम करने वाले हैं। राजस्थान की हमारी कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट रही, आपने देखा होगा कि कोरोना में देश में सबसे अच्छा काम राजस्थान की कांग्रेस की गवर्नमेंट ने किया, और उसको सराहा भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। उस सरकार ने भी हेल्थ की जो स्कीम निकाली, उससे स्टडी करके ये नेशनल हेल्थ स्कीम, हेल्थ केयर बनाई जाएगी। राइट टू एजुकेशन, कांग्रेस पार्टी की यूपीए सरकार आई तो 8वीं तक पहले मुफ्त शिक्षण का काम कांग्रेस पार्टी ने किया, वो राइट टू एजुकेशन के द्वारा। अब की बार कांग्रेस पार्टी की सरकार 12वीं क्लास तक का राइट टू एजुकेशन देगी हमारे बच्चों के लिए, देशवासियों के बच्चों के लिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, हमारा एंड टैक्स टेररिज्म दूर करेगी। आज तो हर व्यापारी, बिजनेसमैन को डराया जाता है इनकम टैक्स, जीएसटी और सब बातें करके। ये जो टैक्स टेररिज्म है, ये टैक्स टेररिज्म हमारे बिजनेस और इंडस्ट्री वालों के लिए उसको रिलैक्स किया जाएगा, उसको राहत दी जाएगी। और जो अभी देख रहे हैं चुनाव में, केजरीवाल जी को डाल दिया अंदर, सोरेन जी को डाल दिया अंदर, चीफ मिनिस्टरों को डाल दिया अंदर। क्या नाम से? इनकम टैक्स के नाम से, ईडी के नाम से, सीबीआई के नाम से। ये जो टेररिज्म हो रहा है वो हम इसको खत्म करेंगे। उसके साथ साथ डिफेमेशन ऑफ डिक्रिमिनलाइजेशन वो करेंगे, इंटिमिडेशन, कि कोई किसी को ऐसे रूइन नहीं कर सकता। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात आपके, हमारे मीडिया के साथियों के दोस्तों के लिए है कि मीडिया प्रेशराइज है। आप भी जानते हैं ना कि मीडिया प्रेशराइज है कि नहीं, भारी तरह से प्रेशराइज है ना। नहीं है, आप नहीं है, बाकी तो है, पर मैं बता लूंगा आप, फिर आप भी पूछिए जो भी उतना है। आप हंस रहे हैं मतलब मेरे साथ सहमत है जी। 1 मिनट में, हाँ, ये परसों उन्होंने पूरे विस्तार वो गारंटी की बात थी, ये अलग बात है। ये न्याय पत्र है जी। हाँ, नहीं, न्याय पत्र नहीं, वो गारंटी पर किया था। वो 5 गारंटी थी हमारी, उसके ऊपर किया था। स्क्रैप की अग्निवीर जो स्कीम है उसको पूरी स्क्रैप कर देंगे। और हमारी
कांग्रेस पार्टी की ओरिजिनल स्कीम थी कि गिविंग परमानेंस टू डिफेंस स्टाफ को, वो परमानेंट रहेगा। और दूसरा इंपॉर्टेंट है, टैक्स क्रेडिट में एम्प्लॉइंग द पीपल। मतलब इसका यह है कि जो कंपनीज, जो बिजनेसमैन लोगों को ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देगा, उसको हम टैक्स रिलीफ देंगे, जिससे इस देश में जो बेरोजगारी है वो खत्म करने के काम में हम उसको राहत देंगे। हम सर्वे कराएंगे,